Okay, well, so now today we are to have a talk over the interchange of affirmative to negatives and negatives to affirmatives. तो जो हम नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से, तो उनमें कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट वर्ड्स का यूज कर लेते हैं, राइट। जैसे कि हम ऑनली के लिए नन बट का यूज करते हैं, नेवर इवर इंटरचेंज होता है, गुड बैड, डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं, इट इज़ नॉट दैट का भी यूज करते हैं। देखिए क्या है, ऑनली रो कैन एक्ट दिस, यहाँ पे नन बट आप यूज कर लेंगे इन प्लेस ऑफ ऑनली, मीनिंग सेम हो गई आपकी। ये क्या है, द ब्रेव एलोन डिजर्व द फेयर। यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, द ब्रेव। देखिए ब्रेव तो एडजेक्टिव बेसिकली होता है, राइट, लेकिन जब हम उसको प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं तो एडजेक्टिव के पहले हम द आर्टिकल यूज कर लेते हैं, द ब्रेव हो गया यहाँ पे। थोड़ी सी और भी बात कर लेते हैं, जैसे आप पुअर को, आप पुअर एडजेक्टिव होता है, उसे आप प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए आपको द आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, द पुअर, है ना। हम कहेंगे कि ओके द पुअर, द रिच, इस तरीके से होता है, द ब्यूटीफुल, सुंदर लोग, द ब्रेव एलोन डिजर्व। तो एलोन ये आपका अभी चेंज हो जाएगा नन बट में ऑनली के तरीके से, राइट। तो नन बट ब्रेव डिजर्व द फेयर। कैन आई एवर फॉरगेट यू, हालांकि ये बेसिकली हम इंटरोगेटिव में स्टडी करते हैं, इंटरोगेटिव एसर्टिव मेंशन हो गया है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, ये आपका हो गया। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, यहाँ पे देखिए टू नेगेटिविटी है, यहाँ पे नो है और ये आपका अनटर्न है, ये न्यूट्रलाइज होते हैं एक तरीके से, मीनिंग आ जाता है ही टर्न ऑल द स्टोन्स। ही इज़ गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। आप थिंक करिए कैसे निगेटिव में चेंज करेंगे इसे आप। हाँ, इसमें भी वही न्यूट्रलाइज वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे, राइट। इट इज़ नॉट, ये देखिए आपका ये नॉट है, राइट, इसके बाद ये नॉट है। इट इज़ नॉट दैट स्ट्रक्चर हमने बिगिनिंग में बताया था, यूज करते हैं, और फिर इट इज़ नॉट दैट ही इज़ नॉट गोइंग, ये न्यूट्रलाइज हो गए, मीनिंग आपका सेम वही हो गया। He is the best boy in the class. No other boy in the class is so good as he. देखिए आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी हो गया। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम सुपरलेटिव को उसमें कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में चेंज करते हैं, तो आपका ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गई मेन थिंग, सुपरलेटिव फॉर्म में। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, ओके, उसके जितना अच्छा कोई लड़का नहीं है क्लास में, ओके। द टी इज़ टू हॉट फॉर मी। देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने बहुत स्ट्रेस दिया है, ये कई तरह के सेंटेंसेस हैं, इसको समझिएगा। देखिए द टी इज़ टू हॉट फॉर मी, ये देखिए फॉर मी पर स्ट्रेस दीजिए आप, टू टेक। जब इस तरह के स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे हमने लिखा द टी इज़ सो हॉट दैट, ये जो फॉर मी है ये चेंज हो गया आपका आई कैन नॉट टेक इट। जैसे हमने कहा टी इस जो टू स्ट्रक्चर होती है वो मतलब एक्सेस होती है, वो एक्चुअली निगेटिविटी में जाती है। चाय इतनी अधिक गर्म है मेरे लिए कि मैं पी नहीं सकता, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द टी इज़ सॉरी यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे हॉट था, मिस हो गया है। द टी इज़ टू हॉट, राइट, टू हॉट फॉर देम टू टेक। यहाँ पे जो देम है ये हम दे में कन्वर्ट करेंगे, राइट। द टी इज़ सो हॉट दैट दे कैन नॉट टेक इट। देखिए एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे हम वॉच करते, द टी वॉज टू हॉट फॉर देम टू टेक, तो यहाँ पे ये वॉज हो जाता और यहाँ पे कुड नॉट हो जाता। अगर हम वॉच करते तो द टी वॉज टू हॉट, तो द टी वॉज सो हॉट दैट दे कुड नॉट टेक इट, तो ये भी आपका पास्ट में चेंज हो जाता। द टी इज़ टू हॉट टू टेक। अब देखिए यहाँ पर अगर इस तरह कुछ भी नहीं है, फॉर मी फॉर देम नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे, द टी इज़ टू हॉट टू टेक,
तो जैसे अगर हम कुछ सेंटेंस ऐसे करते हैं, जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप इसकी इंग्लिश बनाइए, पढ़ना चाहिए, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ना आपको, तो आप ले सकते हैं कि वी शुड स्टडी, या फिर दे शुड स्टडी, या फिर वन शुड स्टडी। हमने कहा आ रहा है, सो वन इज़ कमिंग। इस तरीके से आप यहाँ पे वन ले सकते हैं। ओके, द टी इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट टेक इट। तो जब आपको समझ में इस तरह स्ट्रक्चर नहीं आती है तो वहाँ पे वन का प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे मैंने कहा पढ़ना चाहिए तो वन शुड रीड, वन शुड स्टडी, ये सबसे बेटर स्ट्रक्चर होती है। द टी इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट टेक इट, इसको हम पैसिव में भी बना सकते हैं। द टी इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी टेकन, ये है इट कैन नॉट बी टेकन, ये वन कैन नॉट टेक इट का पैसिव ही फॉर्म हो गया आपका। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए बताई हैं। ओके, अ फिशरमैन लाइफ इज़ हार्ड, अ फिशरमैन लाइफ इज़ नॉट ईजी गोइंग, तो ये आपका हार्ड ईजी में कन्वर्ट हो गया नॉट के साथ। एवरीबडी विल एडमिट दैट आई एम राइट, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एवरीबडी और एडमिट ये दोनों नेगेटिविटी में आ जाएंगे। देखिए एवरीबडी नोबडी में हो गया, एडमिट डिनाई में हो गया, न्यूट्रलाइज हो गए दोनों, नोबडी डिनाई, एवरीबडी एडमिट, मीनिंग सेम हो गया। ब्रूटस लव्ड सीजर, ब्रूटस वॉज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर, ये देखिए आपने क्या यूज किया यहाँ पे, नॉट विदाउट, ये भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया, नॉट का यूज़ किया गया विदाउट, दोनों ही नेगेटिव स्ट्रक्चर हैं, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गई, तो सेंस आ गया वही पॉजिटिव का, अफर्मेटिव का आपका। इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स, इट नेवर रेन्स बट पोर्स, वही सेंस आ गया सेम आपका। एज सुन एज ही सॉ द टाइगर ही फ्लेड, ये देखिए आप इसको दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर ले सकते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लें, नो सूनर हैड ही सीन द टाइगर देन ही फ्लेड, और अदरवाइज सिंपल है, आप यहाँ पे सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाएं तो डिड आ जाएगा और सी आ जाएगा। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही लेफ्ट। आई सॉ द ताज, मैंने ताज देखा, बताइए इसको नेगेटिव में क्या कन्वर्ट करेंगे आप बताइए। इसमें भी हम वही न्यूट्रलाइज वाला प्रिंसिपल यूज करेंगे कि नॉट यूज करेंगे, एक नेगेटिव वर्ड और यूज करेंगे, मीनिंग सेम हो जाएगी। ये देखिए आई डिड नॉट फील, नॉट आया और फेल आया, है ना, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, राइट, मैंने ताज देखा मतलब मैं ताज देखने में फेल नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ, मैं सफल हुआ, मतलब, राइट। सी फिनिश्ड हर होमवर्क, इसमें भी वही करेंगे। ये मज़ेदार सेंटेंसेस हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। सी डिड नॉट फेल टू फिनिश, है ना, क्योंकि अब डिडंट आ गया फिर तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। आई टॉक टू हिम, सेम चीज़, अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आई डू नॉट फेल टू टॉक टू हिम। ओके फाइन, दिस इज़ ओवर।